चंडी, भगवती, माता जी लोग का परिक्रमा एक बार करने से ही माता जी हम लोगों के ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं। रवि सप्ताह, सूर्य भगवान की परिक्रमा कम से कम 7 बार करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? दक्षिण से, दाहिने हाथ से घूमकर पुनः 7 बार, जैसे एक बार परिक्रमा कर लिए, भगवान को नमस्कार किए, फिर दूसरी बार हम लोग परिक्रमा किए, फिर भगवान को नमस्कार। इसे मतलब सूर्य भगवान को कम से कम 7 बार प्रदक्षिणा करनी ही चाहिए। जैसे अब ये नहीं कि सूर्य भगवान को एक बार हम लोग परिक्रमा कर लिए, बहुत लोगों को मैं देखा हूँ कि 5 बार ही परिक्रमा करते हैं, पर ऐसा नहीं, कम से कम सूर्य भगवान का 7 बार परिक्रमा करना चाहिए। 7 बार चारों दिशाओं में, एक जी, बोलिए। चारों दिशाओं में, हाँ, हाँ। एक भूमि में, आकाश एवं एक बार प्रणाम करेंगे। जी, जी, 7 बार। त्रितरस कार्य विनायके, और भगवान जो गजानन हैं, उनका परिक्रमा हमें कम से कम 3 बार करनी ही चाहिए। गणेश भगवान को 3 बार परिक्रमा करना है। हरेश्च तस्त्रः, जो भगवान विष्णु है या भगवान शालिग्राम भगवान जी है, कान्हा जी है, इनका परिक्रमा कम से कम हमें 4 बार करनी चाहिए। हरेश्च तस्त्रः कर्तव्या शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा, शंकर भगवान की आधा परिक्रमा करनी चाहिए। अब इसमें ये होता है कि हम आधा कहाँ से शुरू करें, तो हमें जो अर्घा रहता है भगवान का, उत्तर दिशा की ओर रहता है। अर्घा के एकदम पीछे उल्टे अपोजिट साइड में आके वहां से अर्घा तक ही हमें प्रदक्षिणा करना है, और आधे प्रदक्षिणा में ही भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं। शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा। ऐसे ही सभी भगवान को क्रम से ही प्रदक्षिणा करने चाहिए। जैसे माता जी का एक बार है परिक्रमा, तो एक बार में ही माता जी खुश हो जाती हैं। गणेश जी का कम से कम 3 बार करना चाहिए। सूर्य भगवान का परिक्रमा 7 बार करना ही चाहिए। ठीक है।